हफ्ते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस ट्रक से धकेला गया जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। उस मार्च से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि आखिर पप्पू यादव और उसके बाद कन्हैया कुमार को आखिर उस ट्रक पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, क्यों गार्ड्स ने पप्पू यादव को उस ट्रक से धकेल दिया और वो गिरते हुए भी नजर आए। अब उस ट्रक कांड के बाद पप्पू यादव और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ। दरअसल सोमवार को एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। राहुल गांधी और पप्पू यादव का आमना सामना हुआ। आपको बता दें ये बिहार चुनाव से पहले ऐसी पहली बैठक है जिसमें पप्पू यादव ने भी भाग लिया। साथ ही साथ ये पहली ऐसी बैठक भी है जो उस ट्रक कांड के बाद हुई और उसके बाद पहली बार राहुल गांधी और पप्पू यादव का आमना सामना हुआ। हालांकि तब भी पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे कि उन्हें धकेला नहीं गया और वो राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी उनके नेता हैं। अब इस बैठक के दौरान क्या हुआ जब राहुल गांधी और पप्पू यादव आमने सामने आए, क्या कुछ बातचीत हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर जनता को अपने साथ जोड़िए। आपको बता दें पप्पू यादव के अलावा इस बैठक में और लोग भी मौजूद थे। इनमें शामिल थे कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू और स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कुमार भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग SIR के मुद्दे पर जनता को अपने साथ जोड़िए, जनता के साथ मिलकर प्रदर्शन करिए, इसे एक आंदोलन बनाइए। आप बड़ा प्लान बनाइए, जब जरूरत लगे आला कमान आपके साथ शामिल होगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि बीजेपी इसके जरिए अल्पसंख्यकों, दलितों और महागठबंधन की तरफ देख रहे गरीबों का वोट चुनाव आयोग के जरिए कटवाकर जीत दर्ज करना चाहती है। यानी कि पप्पू यादव समेत तमाम जो नेता उस बैठक में मौजूद थे उन्हें राहुल गांधी की तरफ से ये टास्क मिला कि कैसे SIR के मुद्दे को वॉर फुटिंग पर परस्यू करना है, उस पर काम करना है, उस पर बड़ा आंदोलन छेड़ना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये साफ किया कि तीसरे मोर्चे की बातों पर ध्यान आप ना दें, लड़ाई NDA बनाम महागठबंधन की है, उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। इस बैठक के बाद पप्पू यादव ने अपने बयान में ये कहा कि पार्टी उन्हें जो भी काम सौंपेगी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो उस काम को संभालने का काम करेंगे, उस भूमिका पर काम करेंगे। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। जब पप्पू यादव से मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के चेहरों का उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का भी उल्लेख किया। बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार के घर घर राहुल गांधी की आइडियोलॉजी, राहुल गांधी की विचारधारा ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें इस पूरी बैठक में जिसमें तमाम नेता शामिल थे, इसके अलावा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग से भी पप्पू यादव ने मुलाकात की है। इसलिए चर्चा में है ये बात कि जब पप्पू यादव और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ, चूंकि पिछले दिनों पप्पू यादव को जिस ट्रक से धकेला गया उस ट्रक में सवार थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बिहार में SIR के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा था, धावा बोला जा रहा था मौजूदा सरकार पर, और उस ट्रक से जब पप्पू यादव को धकेला गया तो उस मार्च से ज्यादा चर्चा होने लगी उनके अपमान की, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के अपमान की। हालांकि पप्पू यादव ने ये बात साफ की कि उन्हें ट्रक से धकेला नहीं गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं और उन तक पहुंचने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव भी घटक दल के नेता हैं, एक पार्टी के नेता हैं। ये दायित्व महागठबंधन का है कि सभी पार्टी एक रहें। मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मेरे लिए सम्मान स्वाभिमान बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बिहार की जनता है। आपको चैलेंज करता हूं, कोई धक्का नहीं दी गई। वीडियो जो है उसमें सर आप देखिए ना,
सर हम भीड़ में राहुल गांधी जी के बगल में हम चाह रहे थे राहुल गांधी जी वहां ऊपर चढ़ जाए, उसमें हम गिर गए। अब गिरने को भी आप एक तरफा पागल, विचारधारा के प्रति पागल हूं, नहीं उसके बाद भी तो आप और नहीं कोशिश सीमांचल के जनता के प्रति लौट आए पागल फिर हूं। आप भैया कोई जौहरी था, वह मेरा नाम भी नहीं था और मुझे जाना भी नहीं था, बहुत सारे नेता नहीं गए। आप ही कह रहे हैं कि आपने ही सबसे पहले बंद का कॉल तो मैंने किया ही, मैं अपने नेता के कहने पर किया, किसके कहने पे किया आपने? प्रभारी जी के कहने पर किया, कांग्रेस प्रभारी। लेकिन उस ट्रक पे आपके कांग्रेस के प्रभारी भी थे, आपको नहीं, कांग्रेस के प्रभारी जी नीचे थे। अब देख लीजिए, अब वहाँ घटक दल के नेता थे, पता नहीं है। नहीं, वो भैया, तो चढ़े ना फिर। इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा मुद्दा है, चुनाव आयोग, देश चुनाव आयोग से खतरे में है। आप इतने बड़े मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव का अपमान और स्वाभिमान, ये सब कोसी सीमांचल और बिहार की जनता है। खैर ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, यही कारण है कि अब इस बैठक की भी चर्चा है, जिसमें कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं आमने सामने दोनों नेता आते हुए नजर आए। पहली ये बैठक थी जिसमें पप्पू यादव ने भी भाग लिया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस साल को, अब उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल, चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही है परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है, सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें, और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।